हेलो फ्रेंड्स, अपडेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राजीव। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मुझे एक सवाल काफ़ी आ रहा है कि हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन डेटा हमें कहां पर मिलती है। जैसे ये निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है, यहाँ पर आपको इंडेक्स या स्टॉक्स का भी ऑप्शन चेन मिल जाती है, लेकिन ये आज का ही डेटा है। जैसे आज 21 मई है, तो ये आज की डेटा है। कल सुबह 9 बजे ये डेटा चेंज हो जाएगी और वहाँ से फिर नया डेटा यहाँ पर बिल्डअप होना चालू हो जाएगा। तो ये डेटा फिर आपको बाद में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको किसी पास्ट ट्रेडिंग डे में इसका ऑप्शन चेन डेटा चाहिए, किसी भी इंडेक्स या स्टॉक का, वो डेटा हमें कहाँ पर मिलेगी। तो आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक का ऊपर है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ये हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन डेटा हमें क्यों चाहिए होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक सब्सक्राइबर फ्रेंड की सजेशन दिखाना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं आपका भी सजेशन लेना चाहूँगा। तो ये सजेशन दिया है जयन रोहिला जी ने। तो इन्होंने मेरी किताब पढ़ी है जो इंटरडे ट्रेडिंग का ऊपर था। इन्होंने फीडबैक दिया है, नाइस बुक सर, बॉट ऑन किंडल, इट इज़ अ गुड बुक। सर, ऑप्शन की भी एक बुक लिखो, निफ्टी ऑप्शन चेन की कोई बुक नहीं है। तो इन्होंने ये एक फीडबैक भी दिया और एक सजेशन भी दिया। तो आई वांट टू थैंक हिम, जयन रोहिला जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक एंड सजेशंस। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों से भी एक सलाह लेना चाहूँगा कि मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर एक इनका रिप्लाई भी दिया, राइटिंग अ बुक ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ ऑलरेडी इन प्रोसेस। मैं एक बुक लिख रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग का ऊपर। लेकिन ऑप्शंस जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि नहीं। तो इस विषय में मुझे कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक का ऊपर बुक लिखना चाहिए, जैसे बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस हो गया, फिर ऑप्शन ग्रीक हो गया, फिर हाउ टू एनालाइज दिस ऑप्शन चेन डेटा और ओपन इंटरेस्ट डेटा, ये भी एक टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और फिर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी है। तो मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा मुझे कौन सी पर्टिकुलर टॉपिक का ऊपर बुक लिखना चाहिए। तो आपका इसमें मुझे मदद चाहिए। तो आपका जो भी सजेशंस हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट। तो एनीवे, आज की वीडियो टॉपिक का ऊपर बात करते हैं अभी। तो हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन डेटा, जैसे ये हिस्टोरिकल डेटा मैं दिखाया, ये आपको मिल जाएगी एक वेबसाइट पर, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मान लो आपको कोई भी स्टॉक या इंडेक्स की पर्टिकुलर एक स्ट्राइक की ऑप्शन डेटा चाहिए। ऑप्शन डेटा मतलब उसमें आपका ओपन इंटरेस्ट होगा या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट या फिर वॉल्यूम। ठीक है, ये डेटा चाहिए तो वो तो आपको एनएसई का वेबसाइट में मिल जाती है। वो कहाँ पर मिलती है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे प्रोडक्ट्स में आना है, इक्विटी डेरिवेटिव्स, और यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा। तो यहाँ पर आर्काइव्स ऑफ डेली रिपोर्ट्स है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये वाला पेज मैं आपको बहुत बार दिखाया। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स, यहाँ पर आना होगा। और यहाँ पर देखिए ये सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स फ्यूचर्स के भी डेटा मिलेगी, स्टॉक फ्यूचर्स की मिलेगी, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, वॉलेटिलिटी फ्यूचर्स, तो सारी डेटा यहाँ पर मिल जाती है। तो आप मान लो ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस की डेटा चाहिए, आप निफ्टी 50 मान लो, इसमें कौन सी ईयर की डेटा चाहिए, मान लो 2020 इसी साल की डेटा चाहिए आपको। कौन सी एक्सपायरी, मान लो ये जो मार्च एक्सपायरी था, 26 में एक्सपायर हुआ था, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसमें कॉल चाहिए या पुट चाहिए, मान लो कॉल की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस डालना होगा। स्ट्राइक प्राइस हमें मान लो 9000 की जो स्ट्राइक है निफ्टी, इसका एक हफ्ते का डेटा चाहिए। तो ये हम लोग 26 मार्च की जो एक्सपायरी है ये डेटा सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे मार्च महीने की फर्स्ट वीक, उसमें यहाँ पर कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में। ठीक है, तो वो डेटा
यहाँ पर आपको डेट रेंज दे देना होगा। तो हम लोग 2 मार्च से 6 मार्च तक की डेटा चाहिए। तो ये डेटा यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगी अभी। तो ये डेटा जैसे यहाँ पर आ गया, वहाँ पर कितना 5 दिन ट्रेडिंग सेशन था हफ्ते में। यहाँ पर देखो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर कितना ओपन हुआ था, हाई लो क्लोज एवरीथिंग यहाँ पर है। और स्ट्राइक प्राइस उस टाइम देखिए, इसका जो प्रीमियम था 2000 रुपीज़ था। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना ट्रेड हुआ था, टर्नओवर, प्रीमियम, ओपन इंटरेस्ट, ये जैसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। और ये था आपका सॉरी, ये वाला ओपन इंटरेस्ट जो है ये आउटस्टैंडिंग ओआई है। तो एनीवे ये डेटा यहाँ पर आपको मिल जाती है और ये डेटा आप CSV फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन हमें अगर ये डेटा जैसे मैं दिखाया निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा उस फॉर्मेट में चाहिए तो वो कहाँ पर मिलेगी? तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट है, ये वाला वेबसाइट FNO एनालिसिस बोल के है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मान लो ये जैसे 15 मई की डेटा है ऑप्शन चेन डेटा, और ये एक्सपायरी यहाँ पर आपको डालनी होगी 28 में। अगर आपको इस एक्सपायरी का डेटा चाहिए तो यहाँ पर डालना होगा। तो मान लो आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, मार्च महीने का ही डेटा दिखाता हूँ। जैसे 26 मार्च का आपको डेटा चाहिए, तो ये डेटा आपको मार्च महीने में ही चाहिए होगा, है कि नहीं? तो मार्च महीने में आपको किसी भी पर्टिकुलर दिन का दे दो यहाँ पर, वो डेटा आपको मान लो 18 मार्च का 26 मार्च एक्सपायरी का जो डेटा है निफ्टी का, वो डेटा यहाँ पर चाहिए। तो वो डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर ये देखो आ गया 18 मार्च में ऑप्शन निफ्टी का जो ऑप्शन चेन था वो था कुछ इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर चेंज इन ओआई है, आउटस्टैंडिंग ओआई है। और ये चेंज इन ओआई जो है वो परसेंटेज में भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर से आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ जाती है किस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में ओआई बिल्डअप हुआ है। जैसे यहाँ पर 4229 परसेंटेज, तो ऐसे आपको मिल जाती है। ये एक अच्छा फीचर्स है यहाँ पर। तो इसको कैसे एनालाइज करना है वो तो आपको मालूम ही है। तो इसको ऐसे मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्टॉक ऑप्शंस की भी डेटा मिल जाएगी। जैसे आपको कोई भी स्टॉक ऑप्शंस हो, जैसे ACC, इसका किसी भी पर्टिकुलर डे का ऑप्शन चेंज चाहिए, वो यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो एक्सपायरी है ये ध्यान से सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में सिर्फ मंथली एक्सपायरी ही होता है। यहाँ पर जैसे अगर आपको 28 में जो एक्सपायरी है इसका डेटा चाहिए आपको किस दिन में, वो दिन यहाँ पर डालना पड़ेगा, वो डे। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 28 में, मतलब इस महीने का। आपको मान लो 5 तारीख को इसका डेटा चाहिए होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है 5 तारीख हॉलीडे था या ट्रेडिंग डे था, वो भी देखना होगा, नहीं तो आपको फिर वो डेटा यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो एनीवे ऐसे आपको ये डेटा मिल जाएगी। ये जैसे आ गया यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर पॉपुलेट हो गया। तो इसको आप फिर अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो अभी हिस्टोरिकल डेटा देख के। तो यहाँ पर अभी हम लोग जानते हैं ये जो हिस्टोरिकल डेटा है इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाली है। दोस्तों, ये जो मार्केट है हम लोग जो भी एनालिसिस करते हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो या फंडामेंटल एनालिसिस, हमें हिस्टोरिकल डाटा जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से हमें प्रूफ मिल जाती है जो हम लोग का एनालिसिस है वो सही है या गलत है। जैसे मैं आपको बहुत सारा स्ट्रेटजीज बताया, इनमें से आपको कोई कोई स्ट्रेटजी अच्छा लगेगा, कोई कोई स्ट्रेटजीज आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हर किसी का एनालिसिस सेम नहीं होता है। मैं जिस तरीके से एनालाइज करता हूँ आपका एनालिसिस उससे डिफरेंट भी हो सकता है। ये जो डेटा एनालिसिस है या आपका जो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस होता है, ये मेनली आपका ट्रेडर्स का जो साइकोलॉजी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी स्ट्रेटजी अप्लाई करो
उसको बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने जो एनालिसिस सीखा वो ठीक से काम करता है कि नहीं, उसके लिए आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं जो भी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ उसको आप अपने आप से भी एक बार बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा। एक बार जो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा है उसके साथ इसको एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए आपको। ठीक है, ये जो हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में डेटा मैं दिखाया इसीलिए आपको दिखाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।